देखो, यदि तुम इस गद्दी पे जब बैठोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरे ऊपर कितना बोझ है। क्योंकि एक तो जनता और देश और एक घर और एक अपना परिवार, सबका टेंशन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ जी महाराज आपके पास टेंशन नहीं है, चाहे आपको दिक्कत नहीं होती है, पर कुछ ख्याल तो हमारा भी रखे ना। इस तरीके से तो बहुत हो जाएगा। जाइए आप। क्या बात है चाची, क्या आपको नहीं लगता है कि हमें उस सरकार से बात करनी चाहिए जिन्होंने हमारा जिम्मेवारी उठाया है? क्योंकि यदि इस तरह चलता रहा तो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी भविष्य खराब भी हो सकती है। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सब जाके उनसे बातें करें और इस चीज का कोई हल निकाला जाए? क्या कहती हैं आप इस बारे में? तू पागल हो गई है क्या? तुझे नहीं मालूम है क्या कि उससे मिलना इतना भी आसान नहीं है जितना कि आसान तुम समझ के रखे हो। वो राजा है, कोई राह चलता हुआ नहीं है जिससे सभी जाके मिल सके। यह भी तो बात सही कह रही है ना। यदि हम उनसे बात ही न करें, उनसे मुलाकात ही न करें तो हमें उनके दुख की, क्या उन्हें हमारे दुख की क्या परवाह पड़ेगी और क्या वो जानेंगे? इस विषय में तो हमें उनसे बात जरूर करना चाहिए। चाची, आप क्यों नहीं बात समझ रही हैं? क्या हम लोग गलत तो नहीं बोल रहे हैं जिस तरीके से आप बोल रही हैं? तुम लोगों को जैसा लगता है तुम लोग वैसा कर सकती हो। मैं तुम लोगों को मना नहीं कर रही हूँ, पर तुम खुद सोचो, क्या उनके पास इतना टाइम होगा जो वो हमसे मुलाकात करें? आगे देखो होता क्या है। क्या बात है जी, आप तो गए थे बाहर मिलने के लिए, पर बहुत जल्द ही वापस आ गए। ऐसा भी क्या आगे आ गया कि जिसने आपको कदम बढ़ाने से रोक दिया? बोलिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने कदम पीछे ले लिया। देखते हैं आगे होता है क्या। मैंने एक इंटरेस्टर को बुलाया है जो उस विषय में बात कर सकता है। चलो जाता हूँ मैं। क्या बात है, बोलो कुछ। इन लोगों को तो लेके आ गए हो तुम। इन लोगों की समस्या क्या है और क्या परेशानी हो रही है इन लोगों को हमारे राज्य में? क्योंकि हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से किसी को नुकसान। देखिए सरकार, हमें तो कोई दुख ना तकलीफ है क्योंकि हमें हर एक चीज टाइम पे मिल जाता है, पर यह जो गांव वाले लाचार गरीब मजबूर इंसान हैं, दिक्कत तो इन्हें होने लगती है। आप इनसे खुद। हाँ भाई बताओ। देखिए सरकार जी, बात ऐसा है कि हम लोगों की बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत संकट में आ चुकी है और जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से और भी संकट में आ सकती है। यह भी तो कोई बात नहीं हुई जिस तरीके से तुम लोग कह रहे हो। मैं इस चीज का समाधान जल्द ही निकालूंगा, तुम इस चीज पे टेंशन मत लो। और सब बताओ। क्या बात है चाची, आप लोग हमसे मिलने आने वाली थी, हमारे को पता चला, पर आप लोग आई नहीं, इसलिए मैं सोचा कि मैं खुद ही आप लोग के पास चक्कर लगा दूं। बताइए क्या समस्या है? देखिए राजा जी, हमें तो कोई समस्या ही नहीं है, बस थोड़ी बहुत जो दुख तकलीफ है उसे भी हम काटने की कोशिश करते हैं, पर क्या करें, आगे सामने ही ऐसा चीज आ जाता है जिससे हम। देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें जितनी भी दुख हो तकलीफ हो हम सह सकते हैं और गुजारा भी कर सकते हैं। दिक्कत तो हमारे बाल बच्चों को होने लगती है, तब हमें और भी ज्यादा दिक्कत होती है। देखिए, मैं सबकी दिक्कत की समाधान कर रहा हूँ, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे बस में भी नहीं है, बट मैं धीरे धीरे करने की कोशिश करूँगा। आप लोग धीरे से और सबसे काम लें, ठीक है? आप लोग तो ऐसे ही कह रही थी कि उनसे हम मिल नहीं सकते हैं। चाची, आप भी हमसे बहुत झूठ बोलती हैं। क्या देखिए, हम लोग नहीं गए तो वह खुद आ गए हमारे पास। क्या राजा तो ऐसा भी होना चाहिए हैं, जो अपनी जनता को देखे भाले और उनके घर जाके समस्या भी पूछता है। हमने लगता है कोई गलती तो नहीं की है। उसने सबर करने के लिए कहा है, सबर करके देखते हैं कहाँ तक जाती है बात। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि उनसे ज्यादा मेल मिलाप ठीक नहीं है,
क्योंकि वह लोग एक बड़े आदमी हैं, जिस कारण से उन लोगों की सोच भी बड़ी होती है। हम लोग ठहरे आज कमाने और कल खाने वाले, हमें उनसे। चाची बात सही है, पर कुछ चीजें जैसे उन्होंने कहा हमारे बस में नहीं होती है, उसी तरह हम लोगों के बच्चों की दुख तकलीफ भी हमारे बस में नहीं है। इस करके हम लोगों को उनके पास जाना पड़ता है और संविधान ढूंढना पड़ता है। अब अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोगों के घर पे भी पति इंतजार कर रहे होंगे। क्या बात है जी, आज तो आप भी बड़े परेशान लग रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, मैंने राजा जी से बात की हुई है और देखिए उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही इस चीज का समाधान निकाल दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अबे पागल औरत, तुम्हें कौन कह दिया था कि जाकर उनसे बात करने के लिए? हम लोगों ने तो बात करके आया ही था, फिर तुम्हें किसने कहा? तुम लोगों को भी पता नहीं कब दिमाग आएगा ऊट पटांग काम। क्या बात है, कहाँ से आ रही हो तुम? मैं तुम्हारा घर में इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो जो सैर सपाटा तुम्हारा खत्म ही नहीं हो रहा है। यह भी नहीं जानती हो कि हाँ अभी घर पे क्या स्थिति आई हुई है। हर समय सहेली सहेली, ऐसी कोई बात नहीं है जी कि मैं सहेली के पास गई हुई थी। बस मैं थोड़ा जो काम था वही काम करने के लिए गई थी और राजा जी को बताने गई थी। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है।